मेडिसिन इज माय प्रोफेशन एंड टीचिंग इज माय पैशन। अब नेक्स्ट मैं एक बहुत अहम एरिया की तरफ आने वाला हूँ, और वो क्या है, दैट इज द हाउ टू बेस्ट प्रिपेयर अ टॉपिक फॉर एप्लीकेंट यूजिंग टॉपलेट टॉपिक। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और स्टूडेंट्स जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से बड़ी पुअर है कि आपको ये नहीं पता कि कब आप एक टॉपिक को डिक्लेयर कर देंगे जी ये मेरा टॉपिक क्या है। लाइक मे बी आपने न्यूक्लियस का टॉपिक पढ़ा बायोलॉजी, आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया, आपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया, आपने लेक्चर भी सुन लिया, तो कब आप कह सकते हैं कि भाई ये मेरा टॉपिक अब 100% तैयार है, दोबारा मैं कभी इस टॉपिक को ना भी खोलूं तो अभी मैं एग्जाम में स्कोर कर, राइट। तो देखिए कि वो प्रिपेयर्ड तभी होगा ना, ऑफ कोर्स, अगर आपके पास कुछ सेट क्राइटेरिया होगा कि हाँ अगर ये काम हो गया तो टॉपिक प्रिपेयर्ड है। तो मैं आपको सबसे पहले तो क्राइटेरिया देता हूँ, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्राइटेरिया मीट कैसे होना है। तो आप कब एक टॉपिक को प्रिपेयर्ड लेबल कर सकते हैं? when you can label a topic prepared for entry test। एंट्री टेस्ट के लिए कब आपने किसी टॉपिक को प्रिपेयर्ड लेबल कर देना है? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक थॉरोली एंड कंसेप्चुअली। तो एक तो अगर आपने टेक्स्ट बुक को थॉरोली और कंसेप्चुअली पढ़ लिया हुआ है, दूसरे नंबर पे आपने सारे पास्ट क्वेश्चंस उस टॉपिक के अटेम्प्ट कर लिए और उनको सही कर लिया है, तीसरे नंबर पे आपने उस टॉपिक को उसकी फास्ट रिवीजन स्ट्रेटजी बना ली है। देखिए फास्ट रिवीजन स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज एग्जाम से फर्स्ट करें कि 3 मंथ्स अवे हैं, मे बी एक टॉपिक के लिए आपके पास एक यूनिट के लिए 6 आवर्स होंगे, राइट। तो 1.5 माह, जब 1.5 माह रह जाएगा मे बी 3 आवर्स होंगे, राइट। इस तरह से जब 20 या 22 दिन रह जाएंगे मे बी 1.5 आवर होगा, और इवन एग्जाम से एक दिन पहले हो सकता है कि एक टॉपिक के लिए आपके पास जस्ट 5-10 मिनट हो, राइट। तो आपने अभी से अपनी तैयारी को इस तरीके से लेके चलना है, अपनी सारी क्वेश्चंस को, कि जैसे जैसे आप एग्जाम की तरफ जाते जाएं आप कम से कम टाइम में वो जो वही वाला जो कंटेंट है वो रिवाइज करते थे। लाइक सादा सी बात यह है कि अगर आज आपने किसी यूनिट को 6 घंटे में तैयार किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इस तरीके से पढ़ें कि नेक्स्ट टाइम आप उसको 2 घंटे में, और उससे नेक्स्ट टाइम आप उसको इवन घंटे में, और उसके बाद आधे घंटे में, और इवन फिर 5 मिनट में, और इवन 2 मिनट में आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर पाए। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं टेक्स्ट बुक रीडिंग एक स्ट्रेटजी, पूरा का पूरा एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है, मैंने ठीक ठाक उसके ऊपर रिसर्च की, खुद एक्सपेरिमेंटेशन की, और मैंने बड़े सॉलिड कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं बुक रीडिंग के हवाले से। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो मैं आपको लूंगा वो मैं इस चीज के ऊपर लूंगा कि आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ना कैसे है, राइट। टेक्स्ट बुक की एक रीडिंग, लाइक दो स्टूडेंट्स कभी भी सेम किताब को नहीं पढ़ते। एक बच्चा एक दफा किताब को पढ़ता है, वो मैक्सिमम चीजें दिमाग में रिटेन कर लेता है, एग्जाम में प्रोड्यूस कर लेता है। दूसरा 10 दफा किताब को पढ़ लेता है, उसके लिए फिर भी नई से नई चीजें निकल रही होती है। तो ये क्या इसके पीछे गिदड़ सिंगी है, या क्या इसके पीछे लॉजिक है, या क्या चीजें ऐसी करनी होती है किताब पढ़ते हुए कि आपकी किताब पढ़नी बाकी सब बच्चों से डिफरेंट हो जाए और बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह ये मैं अलग लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, आपको फास्ट रिवीजन की स्ट्रेटजी डिवाइस करनी पड़ेगी। यू हैव टू डिवाइस द फास्ट रिवीजन स्ट्रेटजी, राइट। और उसके बाद फिर जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो ये टॉपिक आपका कब प्रिपेयर्ड है, वो यह कि यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज। पहले मैंने कहा ऑल पास्ट एमसीक्यूज, अब क्या है ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज। तो टॉप ग्रेड का इतना बड़ा क्वेश्चन पूल हमने बिल्ड किया है, ये वन लार्जेस्ट क्वेश्चन पूल है फॉर एमडी कैट जो हमने दिया है। 18,500 क्वेश्चन हैं, और कंटिन्यूसली उसको अपडेट भी करते रहते हैं। मकसद यही था इतना बड़ा क्वेश्चन पूल देने का कि बच्चे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें, कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपके लिए नया क्वेश्चन, राइट। तो इसलिए आपने ये भी, जब तक आप सादा सी बात यह कि जब तक आप टॉप ग्रेड के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर लेंगे उस टॉपिक के, तब और उनको अटेम्प्ट करके सही नहीं कर लेंगे, तब तक आपका वो टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं है। वंस अगेन, कब आप एक टॉपिक को प्रिपेयर्ड लेबल कर सकते हैं? जब आपने टेक्स्ट बुक को थॉरोली पढ़ लिया है, उसके सिलेबस से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअली पढ़ लिया है, सारे पास्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है, फास्ट रिवीजन की स्ट्रेटजी बना ली है, और सारे पॉसिबल एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस कर लिया है। देन यू कैन लेबल दैट टॉपिक एज prepared for the entry test। अब ये काम करना कैसे है, इसके लिए मैंने क्लियर लाइन ऑफ एक्शन दी है। सो ये एक टेबल है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये टेबल बेसिकली एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है कि आपने किसी भी टॉपिक को लेके चलना कैसे है। तो इस एक स्टेप को अगर आप थाम लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम we have got what to do, and in the second column we have got why to do, and in the third column we have got how to do। क्या करना है, क्यों करना है, और कैसे करना है, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा। ये किसके हवाले से? ये एक टॉपिक के तैयार करने के हवाले से। एक टॉपिक एंट्री टेस्ट के लिए आपने अगर तैयार करना है तो उसके हवाले से ये डिस्कशन है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक। क्योंकि ये न्यूक्लियस ऑफ प्रिपरेशन है, बाकी जितनी भी चीजें आने वाली हैं आगे वो सारी की सारी इसके गिर्द घूमनी।
तो ये न्यूक्लियस है, टेक्स्ट बुक इज द न्यूक्लियस, बाकी सारी चीजें इसकी गिर्द होती। और आपने पढ़ते हुए ओवरऑल क्या करना है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को मार्क करना है। कि किस तरीके से करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को मार्क कर दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें भाई ये चीज मुझे समझ नहीं आई। ये किताब पढ़ते हो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, आप उसको कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को आप मार्क कर दें, उससे फायदा क्या होगा कि बाद में आप एटलीस्ट उस कंफ्यूजन को डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं क्वेश्चन इज हाफ द नॉलेज। अगर किताब पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कोई सवाल आ गया है तो समझ लें कि आधा नॉलेज आपको मिल गया, राइट। क्वेश्चन इज हाफ द नॉलेज, राइट। तो क्वेश्चन जो है ये हाफ द नॉलेज है, इसलिए आपने कंफ्यूजन जो है वो जनरेट करनी है। तो डोंट बी अवॉइडेंट टू कंफ्यूजन्स, कंफ्यूजन्स आर गुड, राइट। कंफ्यूजन्स जो है, जितनी ज्यादा कंफ्यूजन्स लेके आप सब्सिक्वेंटली बुक में जाएंगे अगेन एंड अगेन, उतना ज्यादा चांस है कि आप उसमें ज्यादा एक्टिवली लर्न करें, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक को पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ प्रिपरेशन है, और हर वो चीज अहम है जो किताब के अंदर, और हर वो चीज भी अहम है जो किताब को समझने में मदद देती है। लेकिन वो टॉपिक, वो लेक्चर, वो नोट्स, वो क्वेश्चन जो कि आपको टेक्स्ट बुक के स्कोप से दूर लेके जाएं, उनको आप अपने आप से दूर कर दें। एमडी कैट में वो अपीयर नहीं होते, और एग्जाम का मैं नहीं कह सकता, लेकिन एमडी कैट में वो अपीयर नहीं होते। ऑलराइट, तो इसके अंदर आप देखें कि नेक्स्ट क्या काम क्या करना आप लोगों ने। सेकंड नंबर पे यू विल हैव टू लिसन टू द टीजी लेक्चर। टॉप ग्रेड का लेक्चर आपने सुनना है। अब टॉप ग्रेड का जो लेक्चर आप सुनेंगे, इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, क्यों आप सुनेंगे। इसके अंदर एक तो आपकी फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं, खुद जो टॉपिक आपने 4 घंटे में समझना है, मे बी हम आपको आधे घंटे में समझा दें। फिर नंबर 2 पे हम आपको पैटर्न क्वेश्चंस जो वो बताएंगे। नंबर 2 पे पैटर्न क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बताते हैं टीचर टॉप ग्रेड के लेक्चर्स के अंदर कि भाई यहाँ पे इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, राइट। इवन मुझे पता है, मैंने बायोलॉजी टीच किया, तो कई मेरे यूनिट्स ऐसे भी हैं बायोएनर्जेटिक्स वगैरह, जिनमें मैंने एक एक टॉपिक के अंदर कई मतलब कि 100 तक सवाल पूछे हुए हैं, राइट। सो फास्ट रिवीजन, उसके बाद पैटर्न क्वेश्चंस। थर्ड नंबर पे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, के खास तौर पे फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए, इवन केमिस्ट्री के लिए, इवन बायोलॉजी के अंदर समटाइम्स आपको बताया जाता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं इनको क्विकली आपने इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप राइट आंसर तक पहुंच जाए। देखिए आम एफएससी के सवालों में और इसमें ये फर्क है, एमसीक्यू ये जो एंट्री टेस्ट है, ये एफएससी में सवाल दिया आपने खुद जवाब लिखना है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसे ही है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल के नीचे जवाब 100% मौजूद है, आपने सही जवाब ढूंढना है। तो आप किस तरीके से कम टाइम में आप सही जवाब तक पहुंच जाएं, इसके लिए डिफरेंट टिप्स होती हैं। तो अगर आपने कई दफा लाइक एक क्वेश्चन है जो कन्वेंशनल वे में आप सॉल्व करें, मे बी उसके ऊपर 3 मिनट लगे, लेकिन अगर आप शॉर्टकट यूज कर लें वहां पे, तो मे बी आप हार्डली 30 सेकंड में या 15 सेकंड में आंसर तक पहुंच जाए। तो टीचर जो है लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी सिखाते हैं, आपने उनको भी सीखना है। और लेक्चर के दौरान आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लें, और कंफ्यूजन को भी अगर डिस्कस यहाँ पे इस सेंस में कर लें कि आप उनको नोट कर लें, लेक्चर के दौरान जो कंफ्यूजन आ रही हैं उनको आप नोट कर लें। बाद में जब डिस्कशन होगी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके अंदर आप वहां पे टीचर को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, सर यहाँ पे आपने जो बताया था मुझे समझ नहीं आई, या ये बात आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, आप लिख के भेज सकते हैं, कागज पर लिख के भेज सकते हैं कि ये मुझे चीज समझा दें, एंड सो ऑन। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे आप लोग जो है वो स्लाइड्स को व्यू करेंगे। थर्ड नंबर पे आप लोग स्लाइड्स को व्यू करेंगे, यू सीन हियर, स्लाइड्स को व्यू करेंगे। स्लाइड्स फास्ट रिवीजन को एनेबल करती है। आपने जो टॉप ग्रेड का फास्ट रिवीजन नोट्स मॉड्यूल है वहां से जाकर स्लाइड्स को पढ़ लेना है। ये बहुत बड़ा काम अच्छा हो गया है कि पहले बच्चों को लेक्चर पूरे का पूरा नोट करना पड़ता था। अब हमने क्या किया है, हमने जिन स्लाइड्स पे लेक्चर दिया जा रहा है वही आपको पेश कर दिया जी उनकी स्लाइड शोज की शक्ल में। तो इससे क्या हुआ है कि आपको सारे के सारा लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टीचर एक्स्ट्रा जो मटेरियल उसके ऊपर राइट कर रहा है, लिख रहा है, पॉइंट ऐसे बता रहा है जो आपको पहले नहीं पता, सिर्फ आप उनको रफ पेज के ऊपर नोट कर लें, और उसको भी बाद में भले स्टॉप ग्रेड के माई नोट्स के अंदर भी नोट कर लें, लेकिन अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, राइट, नोट पूरा का पूरा लेक्चर नोट करने की। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप क्या करेंगे, अब आपने टेक्स्ट बुक को दोबारा पढ़ना है थ्रू द आइज ऑफ एग्जाम। देखिए पहले आपने किताब को अपनी आंख से पढ़ा, फिर हमने आपको किताब को इम्तिहान की आंख से पढ़ाया, और फिर आपने रिवीजन नोट्स के थ्रू दोबारा उसको क्विकली रिवाइज भी कर लिया। अब आप जो किताब पढ़ेंगे वो थ्रू द आइज ऑफ एग्जाम पढ़ेंगे। पहले आपने किताब को अपनी आंख से पढ़ा था, आपको तब ये नहीं पता था कि यार यहाँ से सवाल कैसे आने। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, तो अब आप थ्रू द आइज ऑफ एग्जाम पढ़ेंगे, थ्रू द आइज ऑफ एग्जाम टेक्स्ट बुक को दोबारा पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में एडिशन भी आप कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो चीजों को जो याद करने वाली चीजें हैं, मेमोराइज करने वाला जो स्टफ है वो भी आप कर सकते हैं स्टेज पे। फिर 5वें नंबर पे आप पास क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ये देखें कि असल इम्तिहान में ये इसलिए करना है क्योंकि असल इम्तिहान को आप एंटिसिपेट कर पाए।
इसके लिए आप टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे, पास क्वेश्चंस को आप देखेंगे, टेस्ट आप देंगे, उसके बाद फिर उसकी भी एक्सप्लेनेशन को व्यू कर लेंगे। फिर छठे नंबर पे आप क्या करेंगे, आप लोग अनसीन इनकरेक्ट और बुक मार्क क्वेश्चन जो वो भी टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक में अनसीन इनकरेक्ट और बुक मार्क क्वेश्चन हैं, आप उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अल्टीमेटली आपका टारगेट ये उन सबको सही करना उस टॉपिक से रिलेटेड। इसका क्यों करेंगे, एक तो पर्सनलाइज लर्निंग, आपके मुताबिक सिस्टम आपको लेके चलेगा, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से उस टॉपिक से आते हैं ये आपको पता चलेगा, और आपकी टेस्ट टेकिंग स्किल्स जो है उनकी प्रैक्टिस होगी। इसके लिए करेंगे कि आप टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक में जाएंगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप मल्टीपल टेस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। टॉप ग्रेड जिस तरीके से आप सोचेंगे वैसे आपसे टेस्ट ले ले, आपसे टॉप ग्रेड आप कहते हैं अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट वो ले लेगा, आप कहते हैं टेस्ट देते हुए जो मैंने स्किप किए थे या उनका मुझे टेस्ट दे दें अनआंसर्ड क्वेश्चंस का, या जिनको मैंने निशानी लगाई थी बुक मार्क क्वेश्चन उनका टेस्ट दे दें, या पास का टेस्ट दे दें, या जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए मेरे सवाल गलत हुए तो उनका टेस्ट जनरेट करके दे दें। टॉप ग्रेड इन सारी नीड्स को फुलफिल करता है, राइट। सो ये वन मोस्ट वर्सेटाइल क्वेश्चन बैंक है इन द एंटायर स्टेट रिगार्डिंग द एमडी कैट प्रिपरेशन, जो 360 डिग्री से ये सारे के सारे एंगल से टॉपिक को कवर कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इतना बड़ा क्वेश्चन पूल है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ स्टेम्स वीक हो सकते हैं। इवन यूएचएस के अंदर कई दफा ऐसे हुआ है कि 220 सवालों ने बनाए हैं, उसके अंदर उनकी 20 गलतियां निकल आई। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम आप लोगों के इनपुट से, आप लोगों की जो फीडबैक आप लोग दे रहे होते हैं, हम कंटिन्यूअसली अपने कंटेंट को इंप्रूव कर रहे होते हैं। एक इशू एक बच्चा रिपोर्ट कर देता है, दोबारा किसी बच्चे के लिए इशू नहीं आता, हम उसको सुनर और लेटर उस इशू को रिजॉल्व जरूर करते हैं, राइट। सो बहरहाल फिर भी आप लोग ये एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जो बेटर देन एनी अदर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल एट द मोमेंट, राइट। आप ट्रस्ट करके इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, ऑलराइट। और उसके बाद फिर नेक्स्ट 7वें नंबर पे आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को लेके आप लोग अपने जो डाउट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप हमने जो कॉन्स्टिट्यूट कर दिए आपके, उनको डिस्कस करेंगे और अपनी कंफ्यूजन को फिक्स करने के लिए वर्चुअल क्लासरूम में आप क्वेश्चंस अपने पोस्ट करें और उनके आप जो ना आंसर टीचर से ले लें। और उसके बाद फिर जैसे फर्स्ट करें आपने जी क्वार्टर बुक कर लिया है, क्वार्टर सिलेबस कर लिया, फिर हाफ सिलेबस फुल सिलेबस कर लिया, तो जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करते चले जाएं, आप ये भी कर सकते हैं कि प्रीवियस जो कोई वीकेंड्स के ऊपर पीछे जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनका फिर दोबारा आंसरिंग क्वेश्चन का टेस्ट क्रिएट कर लें। इतने सारे क्वेश्चन हमने रखे ही इसलिए हैं ताकि आप वक्तन फोक्तन जो है वो क्या कर सकें, वक्तन फोक्तन आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जैसे आपका दिल करे आप टेस्ट क्रिएट करते जाएं और अपने प्रिपरेशन को लेकर चलते जाएं। और खास तौर पे कब कौन सा टेस्ट कैसे क्रिएट करना है, ये मैंने जो स्केड्यूल बनाया है 100 डेज का वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। जिनके पास नहीं है वो हमारे एकेडमिक्स वाले नंबर पे कांटेक्ट करके वो ले सकते हैं। तो उसके मुताबिक आप लोग चलते चले जाएं, इंशाल्लाह कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको एडमिशन से रोक सके। आपके अगर मार्क्स अच्छे हैं एफएससी के अंदर, यू विल गेट देयर इंशाल्लाह, ठीक है। एंट्री टेस्ट है ये, अगर आप सही इस एग्जाम को समझ जाते हैं ना और उसके मुताबिक तैयारी कर लेते हैं, भाई आपको पता है कि आपका मुकाबला ऐसे पहलवान के साथ है जिसकी ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, उसके मुताबिक आप अपने आप को उससे बेहतर तैयार कर लेते हैं, यू विल विन। दिस इज वेरी सिंपल फिनोमेना। तो यही आइडिया यहाँ पे भी है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि यार ये एग्जाम है, ये सिलेबस है, इस तरीके से इसने आना है एंड सो ऑन। तो दिस इज वेरी सिंपल, आपने सिर्फ उन गिवन गाइडलाइंस के ऊपर अपने आप को तैयार कर लेना है, एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इंशाल्लाह जब देखें आपने टॉप ग्रेड के सारे लेक्चर सुन लिए, बार बार किताब को पढ़ लिया, राइट, अपने फास्ट रिवीजन स्लाइड्स के थ्रू वो भी आपने एनेबल कर लिए, अपनी पास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, राइट। और उसके बाद आपने 18,000 या 18,500 क्वेश्चंस को इवन अटेम्प्ट करते चले जाएं, एक्सप्लेनेशंस पढ़ते चले जाएं, गलत हुए गलत टेस्ट गलत क्वेश्चंस का दोबारा टेस्ट क्रिएट करें, दोबारा आप उनको सही कर लें। तो इस तरीके से रिपीटेडली करते 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 अगर आप 18,500 क्वेश्चन आप अपने सही अटेम्प्ट कर लेंगे तो इन क्वेश्चंस के बाहर से क्वेश्चन नहीं आना इंशाल्लाह, इन क्वेश्चंस के बाहर से क्वेश्चन नहीं आना और आपका अल्टीमेटली एग्जाम में जो स्कोर है वो इंशाल्लाह नियर 100% आ जाएगा, राइट। सो उसके बाद फिर तो इतने फर्स्ट रिवीजन के लिए देखिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बना दी कि हर टॉपिक को आपने इस तरीके से तैयार करते चले जाना है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रिवीजन, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट रिवीजन आपकी एक तो काफी हद तक तैयारी हो चुकी होगी फॉर द एग्जाम और आपके पास प्रिपरेटरी मटेरियल होगा फॉर सब्सिक्वेंट रिवीजन। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर किताब को हमने एंट्री टेस्ट के लिए कितनी दफा रिवाइज करना होता है, आंसर इज 6 से 8 मरतबा, ठीक है। 6 से 8 मरतबा, इवन कई दफा कहते हैं 10 मरतबा तक रिवाइज करना पड़ता है एक टॉपिक को अच्छा एंट्री टेस्ट के हवाले से ऑल एंगल से कवर करने के लिए। मतलब मैंने ये देखा कि इवन आप 5वीं 6ठी दफा भी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे होते हैं फिर भी कोई ना कोई चीज नई निकल रही होती है, किसी डायग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन से या कोई किसी ग्राफ से कोई ऐसी चीज निकल रही होती है या कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे अटेम्प्ट किए होते हैं जिनके बाद आपकी आई चेंज हो चुकी होती है, आप बुक को डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हो। तो इसमें आप बजाय कि एक एक टॉपिक के ऊपर अटक के रह जाओ, आप जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन के एंड पे आप तो एक तो काफी हद तक आपकी तैयारी हो गई, आपका प्रिपरेटरी मटेरियल आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर और रिवीजन नोट्स के ऊपर आ गया।
प्लस आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग है उनकी प्रोफाइल टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक के अंदर बनी हुई है। अब आपने सब्सिक्वेंट रिवीजन्स के अंदर अपनी अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजीज बना के आगे चलते चले जाना है। सो आपने अपनी रिवीजन्स को 6, 7, 8 तक रिवीजन्स को लेके जाना, राइट। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप लोग 100% स्कोर के लिए फाइट कर सकते हैं।